जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो न तो दोस्तों वह कभी भी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह इंसान हो या फिर समय। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आप लोगों को आपके जीवन में घटने वाली कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे जो सूर्य के गोचर पर आधारित होगा। मतलब सूर्य के गोचर प्रभाव के बारे में हम आपको बताएंगे। ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी वर्तमान नीच राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर सूर्यदेव 28 दिसंबर तक रहेंगे। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे सूर्य महाराज वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे, कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती है इस गोचर काल के दौरान, और कौन कौन से शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होने वाली है। इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी आज के इस कार्यक्रम में हम आप लोगों को विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है जो आपको बताएंगे, यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि, जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि पर मौजूद था वह आपकी चंद्र राशि है। उसके आधार पर आप इसे समझ सकते हैं। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं। हालांकि मित्र की राशि है, लेकिन कुछ बातों को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और वृश्चिक राशि एक जल तत्वीय राशि है। तो ऐसे में अग्नि का जल के ऊपर गोचर करना समझ सकते हैं कैसा प्रभाव होगा। अग्नि का जो प्रभाव है वह कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन मित्र की राशि में गोचर करेंगे, यहाँ पर मित्र के साथ युति बना करके, मंगल के साथ युति बना करके सूर्य गोचर करेंगे। ऊपर से राहु और शनि की दृष्टि इन दोनों ग्रहों के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से कुछ बातों को समझना बेहद ही आवश्यक है। जब सूर्य और मंगल यहाँ आपस में युति बनाएंगे तो इससे पराक्रम योग का तो निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है, राहु और शनि सूर्य और मंगल को जब देखेंगे तो यह सेहत से संबंधित प्रॉब्लम, पिता के साथ रिश्तों में थोड़ी कमजोरी, इस समय समाज में मान सम्मान में हानि होना, साथ ही प्रसिद्धि प्राप्त करने में, सफलता प्राप्त करने में थोड़ा ज़्यादा ही आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम आपको अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए कुछ चीज़ों को समझना बेहद ही आवश्यक है। वैसे तो सूर्यदेव बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि सूर्यदेव के बिना कोई भी व्यक्ति न तो सफलता प्राप्त कर सकता है, न ही समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। जब भी सूर्यदेव कुंडली में बलवान अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त करता है, साथ ही जातक का शरीर निरोगी रहता है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्यदेव कमजोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जातक को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं होती और ना ही उसे मान सम्मान की प्राप्ति होती है समाज में। इसके साथ ही सूर्यदेव जब कमजोर होते हैं तो यह हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम और नेत्रजन्य पीड़ा दे देते हैं। इसलिए हर किसी की कुंडली में सूर्यदेव का बलवान और श्रेष्ठ अवस्था में होना बेहद ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह जो गोचर होगा यह आपके छठे भाव में होने वाला है। सूर्यदेव छठे भाव में गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, तो वहीं आपको इस समय आपके तीसरे स्थान का भी परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में इस गोचर काल को ध्यान में रखते हुए आपके लिए 3 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपके छठे भाव से संबंधित है। तो देखिए, सूर्यदेव का छठे स्थान पर गोचर करना अच्छा माना जाता है। चाहे कोई भी क्रूर ग्रह हो, चाहे वह सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो या फिर राहु, छठे भाव में जब वह गोचर करते हैं तो जातक के लिए अच्छा हो जाते हैं। कैसे? तो यह इस समय आपको प्रबल शत्रु हंता बनाएंगे। आपके जो भी शत्रु हैं
इस समय आपके सामने शांत हो जाएंगे। शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो इस समय सूर्य और मंगल मिल करके आपको उस कर्ज को चुकाने के लिए धन आने के नए रास्ते प्रदान करेंगे। तो वहीं दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता में मजबूती तो आएगी ही आएगी, साथ में सेहत से संबंधित कोई प्रॉब्लम पिछले समय से आपको चल रही थी तो उस समस्या से आपको इस गोचर काल के दौरान काफ़ी हद तक छुटकारा प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा छठा स्थान कंपटीशन का होता है, तो ऐसे में जो विद्यार्थी कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह जो समय रहने वाला है अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आप किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां पर सूर्य देव की कृपा से विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, आपको उसमें लाभ मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, आपकी राशि के ऊपर पड़ेगी। तो ऐसे में आपके अंदर धैर्य की कमी, जल्दबाजी, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है जो आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो सूर्य देव छठे स्थान में जब गोचर करेंगे तो यह अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 12वें भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, और जब 12वें भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो यह आपके खर्चों में वृद्धि कर देंगे। इसलिए इस समय आपको अपने बजट के अनुरूप खर्च करने की सलाह दी जाती है। साथ ही जो लोग फॉरेन जाकर के कोई कार्य करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस, व्यापार या फिर नौकरी या फिर कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं विदेश जाकर के, तो उनके लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आप फॉरेन जाकर के विशेष सफलता सूर्य के इस गोचर काल के दौरान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो निवेश कर सकते हैं, आपको वहां पर भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, जब द्वादश स्थान में 12वें स्थान में सूर्य देव दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ था तो वह पैसा भी आपको इस समय मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। छठे भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव कई प्रकार से आपको इस समय आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियों और परेशानियों से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इस समय वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, वैचारिक मतभेद सभी पक्षों में सिर्फ आपकी ही जीत होगी, यानी कि आपके अंदर सूर्य और मंगल मिलकर के दोनों ऊर्जा का संचार करेंगे और वह ऊर्जा न सिर्फ कार्य क्षेत्र में आपके लिए काम आएगी बल्कि सामाजिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में जहां पर आपसी सामंजस्य स्थापित करना हो वहां पर इस समय आप प्रभावी साबित हो सकते हैं। यानी कि मंगल और सूर्य मिल करके आपके व्यक्तित्व को चारों तरफ फैला देंगे। समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की तो प्राप्ति होगी ही होगी। साथ में इस समय जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से लेकिन किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं लग रही थी तो इस समय नौकरी लगने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मामा पक्ष के साथ थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी में तो नियंत्रण रखना ही है। साथ में किसी भी कार्य को करते समय जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपकी जल्दबाजी आपके लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर राहु और शनि की दृष्टि भी सूर्य और मंगल के ऊपर पड़ेगी, तो ऐसे में थोड़ा सा हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम, डाइजेशन, पाचन से संबंधित प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान आपको अपने खान पान और रहन सहन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है सेहत को लेकर के। बाकी धन आने के मार्ग में, सफलता प्राप्त करने के मार्ग में जो भी रुकावटें और परेशानी आएंगी उन सभी प्रकार के रुकावटों और परेशानी को यहाँ पर सूर्य और मंगल मिल करके दूर करने का प्रयास करेंगे। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरी भविष्यवाणी आपके लिए रहेगी वह आपके तीसरे भाव से संबंधित रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव गोचर कुंडली में आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में इस समय तीसरे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे, तो ऐसे में छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी मतभेदता उत्पन्न हो सकती है, कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिए और हर पक्ष में
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें। यहाँ पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफ़ी बेहतर रहेगी, जिसकी वजह से न सिर्फ आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी आपको इस समय सूर्य और मंगल दोनों मिलकर के काफ़ी हद तक ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सेहत के मामले में उतना अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाकी अन्य मामलों में आपको विशेष रूप से सफलतादायक साबित होगा सूर्य का यह गोचर काल। फिर भी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय आपको करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? रोजाना सूर्य देव को पहले तो जल दीजिए, उसके पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको रोजाना करना है। आपके लिए यह समय आपके अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।